टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और सीएम जगन मोहन रेड्डी आंध्र की राजनीति के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों वक्त वक्त पर बीजेपी की लाइन पर साथ साथ चलते हैं, विपक्ष से दूरी रखते हैं। कुछ दिनों से चर्चा जोरों पर थी कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए में फिर शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले कांड हो गया। चंद्रबाबू नायडू को करप्शन केस में सीआईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 19 विधायक समेत पार्टी के सीनियर नेता नजरबंद कर दिए। 8-9 महीने में होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले जोरदार घमासान मचा है। चंद्रबाबू नायडू पर बेरोजगारों को ट्रेनिंग देने की स्किल डेवलपमेंट योजना में 371 करोड़ रुपए के स्कैम का आरोप है। सीबीआई ने 2021 में जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें नायडू का नाम कहीं नहीं था। सीआईडी की जांच में मिले सबूतों के आधार पर नायडू गिरफ्तार किए गए। सीआईडी स्टेट एजेंसी है जो सीएम जगन मोहन रेड्डी की सरकार को रिपोर्ट करती है। नायडू के परिवार ने जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है। It's been now 2 years, right? And in the affair, they've had 36 other accused who've been arrested, investigated, so on and so forth. 4 agencies have done it, and all of them have said there's no money laundering in this, and other people are all out on bail. So after 2 years, the government has not been able to file a charge sheet. One fine morning, they decided, let's fix Mr. Naidu in this case, and they've just dragged him into this, and they've not been able to prove anything in this case. चंद्रबाबू नायडू ना एनडीए में हैं और ना इंडिया में। उनकी लड़ाई जिन जगन मोहन से है वो भी इंडिया एनडीए में नहीं है, लेकिन रह रहकर बीजेपी के करीब हो जाते हैं। चंद्रबाबू भी बीजेपी से सटने वाले थे, लेकिन इसी बीच जेल हो गई। नायडू के केस में ना ईडी, ना सीबीआई, ना बीजेपी है। पूछा जा रहा है कि चुनावों से पहले चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई? कहीं 10-12 साल पहले शुरू हुई जगन और चंद्रबाबू की अदावत का नतीजा तो नहीं। From the G20 summit, and this guy particularly has done this at around this time. He has chosen to do around this time, and that shows this guy doesn't have any integrity, doesn't have any sensitivity. You believe that TDP has got sympathy vote now with this issue that is going on? Definitely, it's a very natural process, and in fact, he helped. He's helping TDP in a way. जगन मोहन को आंध्र की राजनीति में सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू ने ही रोकने की कोशिश की थी। आय से ज्यादा संपत्ति के जिस करप्शन केस में जगन मोहन 16 महीने जेल में रहे, उसको हवा देने वाले नायडू थे। जेल से लौटकर जगन की धमाकेदार एंट्री से चंद्रबाबू नायडू की राजनीति हवा हवाई हो गई है। चंद्रबाबू नायडू ने ससुर एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत करके टीडीपी पर कब्जा किया था। 1995 से 2019 तक 3 टर्म सीएम रहे। वाजपेयी सरकार में एनडीए पार्टनर होने के नाते उनका सिक्का चलता था, लेकिन अब जगन मोहन ने रुलाया हुआ है। इतने बड़े कद का नेता भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसू बहा चुका है। चंद्रबाबू ने शपथ ली हुई है कि सीएम बनने तक विधानसभा में नहीं लौटेंगे। शपथ अपनी जगह ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि राजनीति गंभीर क्राइसिस में है। बेटा नारा लोकेश, पत्नी भुवनेश्वरी भी जगन के निशाने पर है। बीजेपी कांग्रेस खुलकर ना ही समर्थन कर रही है और ना ही विरोध। Just as we had raised our voice against the procedural aspects that had happened when they were arresting Sri Chandrababu Naidu ji, in the sense that they had not given him a notice, they did not take an explanation from him, his name was not in the FIR. It was later through a memo that his name was added into the FIR, and so there were great procedural lapses which BJP had questioned. चंद्रबाबू के लिए बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन धर्म संकट ये है कि करप्शन का खुला समर्थन करे तो कैसे। चंद्रबाबू 5 साल पहले तक एनडीए में थे। जब गए थे तब मोदी को ललकार कर गए। नायडू के चक्कर में ही 2018 में मोदी को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। एनडीए से अलग होकर चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिले भी थे, लेकिन बात नहीं बनी। साथ लड़ने नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बाजी मार लेते हैं जगन। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की लड़ाई अब बीजेपी, जगन मोहन, चंद्रबाबू नायडू तीनों से है। हालांकि ममता बनर्जी ने नायडू के खिलाफ आवाज उठाई है। राजनीतिक दल का जिसे चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट किया, मैं पसंद नहीं किया।
मेरे को पसंद नहीं हुआ है ऐसे के लिए। अगर कोई गलती है तो आप बात करो, इंस्पेक्शन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तो आपका हाथ में है, लेकिन विंडिक्टिवली किसको सब कुछ नहीं करना चाहिए। 9 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू जेल भेजे गए। अगले दिन 10 सितंबर को उनकी शादी की 42वीं सालगिरह थी। शादी से पहले कांग्रेस के नेता थे। शादी के बाद चंद्रबाबू की राजनीति चमकी। चंद्रबाबू की पत्नी भुवनेश्वरी तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और आंध्र के सबसे बड़े नेता एनटी रामाराव की बेटी हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी एनटीआर नहीं बनाई थी। शादी के बाद दामाद बने नायडू ने ससुर जी की पार्टी हथिया ली थी। हम जानना चाहते हैं इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।